आदमी, ये क्रोध बहुत भयंकर चीज है, साधारण नहीं। यदि ये ग्राहक पर क्रोध आ जाए, तुम्हारे दुकान प्रतिष्ठान को जीरो पर खड़ा कर देता है। यदि वोटर सपोर्टर पर क्रोध आ जाए तो विधायक और सांसद बनने की जो उम्मीद थी उसको जीरो कर देता है। और यदि ये पार्टी की हाई कमान पर क्रोध आ जाए तो जो टिकट मिलने वाला था और टिकट भी कट कर खत्म हो जाता है। टी खत्म, कट हो गया, उसका नाम ही टिकट। आप अगर ज्यादा विकट बनोगे तो टिकट जो है केवल कट रह जाएगा, टी खत्म। इसलिए जिनसे लेना है टिकट उनके बने रहो निकट, और कभी ऐसा रूप मत दिखाओ अपना विकट जिससे आपका टीक हो जाए कट। बहुत सावधान। और यदि साधु बनकर बहुत क्रोध आता है तो समझ लेना आप साधना की ऊंचाई से नीचे गिरोगे, क्योंकि क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध करे राक्षस की हरिदूत। परशुराम महात्मा थे, भगवान राम गृहस्थ थे, परशुराम ब्रह्मचारी थे और राम जी संसारी थे। लेकिन परशुराम जब क्रोध करते हैं धनुष यज्ञ के समय जनकपुर में, तो राम जी मुस्कुराते हैं और सह लेते हैं। उसके बाद परशुराम एक ब्रह्मचारी, राम जैसे संसारी भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्रोध करने वाला हमेशा छोटा हो जाता है और क्रोध को सहने वाला हमेशा बड़ा बन जाता है। और जो क्रोध करता है वो अंशावतार हो जाता है, और जो क्रोध को सह लेता है वो पूर्णावतार भगवान राम बन जाता है। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाइए। कितने घरों में ऐसी बहुएं हैं, सब सह लेती है, गम खा लेती है। राजस्थान के एक भक्त हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। ज़्यादा प्रेम हो गया, अपने दुख सुख की कहानी भी कभी कभी सुनाने का मन होता तो किससे सुनाएं? या तो गुरु से सुनाना चाहिए और या तो माता पिता से सुनाना चाहिए। सभी से अपने दुख सुख की कहानी मत सुनाओ, या तो कोई परम मित्र से सुनाइए। उससे सुनाइए जो कुछ मलहम पट्टी कर सके, उसको मत सुनाइए जो और घाव को ताजा कर दे। निंदा बुराई करता घूमे, अरे इनका सब मामला ऐसे गड़बड़ रहा, ऐसे बोलता घूमे, उसको मत बताओ, सह लो, चुप रहो। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव क्या करूं, पिताजी से बहुत डिस्टर्ब रहे हम। मेरी वाइफ जो है हमारे पिता और माता दोनों से डिस्टर्ब रही। तो मैंने तो एक दिन इसको बोल दिया कि अभी राजस्थान छोड़कर चलो छत्तीसगढ़, वहाँ रहेंगे। तो इस वाइफ ने क्या कहा, तुमको जहाँ जाना हो जाओ कमाने के लिए, मैं ये बूढ़े सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये थोड़ा मोड़ा तो खटपट सबके घर में होता है, जो इतना भी नहीं सह सकता है वो संसार में जीवित भी नहीं रह सकता है। बोले ये इतनी महिला सहनशील है, इसने मेरे माँ बाप को भी निभा लिया और सबको निभा लिया, मेरे छोटे भाइयों का भी पालन पोषण कर लिया और बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में मदद किया। और मेरे माता पिता बोले ये तो देवी घर में आ गई। याद रखना, तुम्हारे में सहन शक्ति अगर है तो तुम माता पिता सास ससुर भाई बहन सबको निभा सकते हो और सबको आगे बढ़ा सकते हो। अगर गम खाने की क्षमता नहीं है तो आप अकेले भी परेशान हो जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। दुर्वासा कभी शांति नहीं पाते थे तो ऋषि, पर उनको क्रोध बहुत आता था, जरा सी बात नहीं सह पाते थे। तो ये पंडित कृष्णदत्त को क्रोध आ गया और अनावश्यक क्रोध आया, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी सुंदरी देवी ने गुरुमंत्र लिया है,
इस बात पर क्रोध आया है कि गुरु मंत्र क्यों लिया है, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। अरे दुनिया भर में कथा सुनाते घूम रहे हो, तुमको भी गुरु मंत्र की जरूरत नहीं मालूम है तो कथा क्यों सुनाते हो? क्या सुनाते हो कथा में दूसरों को? तुम गुरु मंत्र की आवश्यकता तो इतनी ज्यादा है। कही के कहे लीन तई माला, किसके कहने से तुमने माला पहना? ये कंठी कैसे ले लिया तुमने? क्या मेरे से पूछा था तुमने? क्यों लिया अपने मन से? जानी परा पहुंचा तव काला, मुझे लग रहा है तुम्हारा काल तुम्हारे निकट पहुंच गया है, तेरे को मार ही डालूंगा आज। सुंदरी ने कहा, आज पति जी पहली बार इतना गर्म हो रहे हैं, बिल्कुल काल बनकर आ गए। तो उसने फिर जवाब दिया, क्या कि पति जी मैं कुछ बोलूं? बोले अभी चुप, मैं जोश में हूं, मैं पहले बोल लूं जो बोलना है। बोलो, क्या बोलोगे आप? अब ते तोरो चाहसी जो प्राणा, नाही तो कटी हूं शीस कृपाणा। अगर तू अपने प्राण रखना चाहती शरीर में तो अभी सोच ले, कंठी माला निकाल कर धर बाहर, नहीं तो तलवार से तेरा सर काट के अलग कर दूंगा। पूरा फाइनल सुन ले, उसके बाद विचार कर। तो उसने हंस करके कहा, पति देव ये शरीर आपका है तो सर की चिंता क्या है? चाहो तन टोक टोक करी डारो, भावई अनल माही यही जारो। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो और आपकी इच्छा हो, आपकी भावना हो तो इसको आग में जला दो, जिंदा जला दो। क्योंकि जिस दिन शादी हुई उस दिन से ये शरीर आपकी पत्नी बन चुका है। अब आप इसको मारो काटो जो भी करो, हम समर्पित हैं। धरती खोदी तो पी बरु देहू, तजौ न राम ही प्रणमयेहू। धरती खोद कर जिंदा मुझको गाड़ दो मिट्टी में तो भी ये राम भक्ति का, गुरु भक्ति का प्रण त्याग नहीं करूंगी। मेरा भी संकल्प सुन लीजिए आप। जिन्हें प्रथम ही करी पाछे छाड़ा, तिन्हीं जानिए स्वांगी भाड़ा। वो तो स्वांग करने वाले भड़ुहा लोग हैं जो पहले शुरू करे भक्ति उसके बाद पीछे छोड़ दे डर के मारे। मैं तो प्राण दांव पर लगा दूंगी, आपको मारना है तो मारिए, लेकिन हम कंठी नहीं निकालेंगे। तुम सिर काट कर कंठी निकाल कर फेंक देना जब मैं मर जाऊंगी। पंडित कृष्णदत्त ठंडी सांस लेते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। धमकी दे रहे थे, मारने का मन नहीं था, प्रेम बहुत था। तो फिर पंडित कृष्णदत्त बोले, क्या आशय अबला के वचन सुनी, गुनी दुजे रहो चुपाए। काढ़ी देऊं तो जग हंसे, मारे हत्या आए। समझ थी, विवेक था, जोश आ गया, इसलिए ऐसा बोल गए। क्या कह रहे हैं कृष्णदत्त जी? कहते हैं अपनी पत्नी के ऐसे वचन को सुन करके गुण दुज रहो चुपाए, और उन वचनों को सुना भी और गुना भी। किसी के वचन सुनो लेकिन उनको गुनो भी। अगर गुना नहीं, लोग कहते ना, कभी तुम चुपचाप जब बैठते हो तो कहते का बैठ गुनत हो। गुनत हो मतलब अंदर अंदर का स्वाचत हो, कुछ हिसाब लगाए रहे हो का, ऐसे बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। तो गुनना चाहिए। जैसे आपको किसी ने कहा कि तुम महान बन सकते हो, तो इस बात पर तुम थोड़ा गुनो आकर बैठकर मन में मंथन करो कि इस आदमी ने मुझको कहा है कि महान बन सकते हो, तो वास्तव में मेरे अंदर महान बनने की सामर्थ्य है। अब मैं महान कैसे बनूं, इस फार्मूले को ढूंढना शुरू करो।
मैं यहाँ जब आश्रम में आया, एक दिन स्नान कर रहा था वहाँ पुराने आश्रम में, तो एक साधु था, तो मेरा कपड़ा फर्श पर डाला था धोने के लिए मैंने, तो कपड़ा मेरा खींच लिया, बोला मैं धो देता हूँ। तो हमने कहा तुम क्यों धोओगे, तुम्हारी उम्र 50 साल है और हम अभी 22 साल के हैं, हम बूढ़े से कपड़ा क्यों धुलवाएं, हम तो आपका धो देंगे। बोले नहीं, आप एक दिन गुरुजी बनोगे और आपकी छाया में हम लोग भी सुख पाएंगे, इसलिए अभी से धो देते हैं। आखिर एक दिन तो धोना ही है, जो धोने को पा जाएगा वो धन्य हो जाएगा, तो हम धो देते हैं। हमने कहा नहीं, देखिए अभी तो मैं संत भी नहीं बन पाया हूँ, अभी तो साधक में हूँ, ब्रह्मचारी में हूँ। अरे बोले वो सब झलक रहा है, आप में दिख रहा है। तो हमने कहा दिख रहा है, तो मैं उस पर गुणन किया, मनन किया, मंथन किया, रात में चिंतन किया कि मेरे अंदर महान बनने का कुछ है, ऐसा क्या है। तो मैंने कहा मुझे महान ही बनना है, जुट जाना है महान बनने की यात्रा पर। तो महान कैसे बनोगे, गम खाने से महान बनोगे, सहने से महान बनोगे, पक्के त्याग वैराग्य से महान बनोगे, अटूट श्रद्धा अपने गुरु में रखने से महान बनोगे, शुद्ध प्रेम करने से महान बनोगे, मेहनत करने से महान बनोगे। जितने ज्यादा तुम गुणवान बनोगे उतने ज्यादा तुम महान बनोगे, और जितने ज्यादा दुर्गुणी बनोगे उतने ज्यादा तुम अधम बनोगे। महान बनने के लिए गुणवान बनना जरूरी है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान से न आवे काज। गुणों का महत्व है। जैसे इतनी महिलाएं बैठी, छोले और भटूरे बनाना हो तो जिस महिला को बनाना आता है ना, सब उससे निवेदन करेंगे कि आप में छोले भटूरे बनाने का गुण है, आइए किचन में आप नंबर 1 सीट लीजिए। बाकी सब महिलाएं असिस्टेंट बनेंगी उसकी, और वो ऑर्डिनेट का मतलब सबको ऑर्डर भी देगी, तुम चौकी ले आओ, तुम बेलना ले आओ, तुम उधर से चना उठा लो, और तुम माचिस लाओ, इसका चूल्हा जलाओ, फटाफट ये करो। ऑर्डिनेट है वो, ये बाकी सब ऑर्डिनेट। तो जिसमें गुण विशेष होता है वही व्यक्ति महान बनता है। महान बनने के लिए कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद की जरूरत नहीं, गाली गलौज की जरूरत नहीं, ईर्ष्या द्वेष की जरूरत नहीं। महान बनने के लिए जितना ज्यादा तुम सरल बनोगे, भगवान राम क्या थे, सरल थे, निर्मल थे, कमल थे, विमल थे, तरल थे, शीतल थे, और भगवान राम इतने विनम्र थे, इसलिए वे भगवान कहलाए। याद रखना, जिस आदमी में जितना ज्यादा गुण होगा वो इंसान कहलाएगा, महान कहलाएगा। और गुण है, गुण ही गुण है, दुर्गुण है ही नहीं, तो वो भगवान भी कहलाएगा, भगवान भी कहलाएगा।